नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन। लोकसभा चुनाव 2024 का दौर है और इस दौर में सारे लोग और सारी पार्टियां जो हैं हर एक लोकसभा सीट के इतिहास को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि किस सीट से कब कब किस पार्टी के कितने सांसद जो है जीत के संसद पहुंचे हैं। इसी बीच आपको किशनगंज से खबर बता रहे हैं कि किशनगंज एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और पूरे देश में बताया जाता है कि किशनगंज से हमेशा मुस्लिम सांसद ही जीत कर संसद गए हैं, लेकिन ये एक मिथ्य है, एक झूठ है। किशनगंज से हिंदू सांसद भी विजेता बने हैं और किशनगंज का प्रतिनिधित्व भी किया है और किशनगंज के लोग जो है हिंदू सांसद को जिताकर दिल्ली भेजने का काम भी किए हैं और संसद के द्वारा किशनगंज के लोगों के लिए संसद में आवाज भी उठाया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं किशनगंज के पूर्व सांसद लखनलाल कपूर की। जी हां, लखनलाल कपूर वो व्यक्ति से जो किशनगंज से सांसद चुने जा चुके हैं। जी हां, बात सन 1967 की है, जब देश में तीसरी बार लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस वक्त किशनगंज में भी जो है चुनाव था और यहाँ दो कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें एम ताहिर उस समय के मौजूदा सांसद, वो जीते हुए सांसद थे और उनके अगेंस्ट में जो है लखनलाल कपूर चुनाव लड़ रहे थे और किशनगंज की जनता जो है वो लखनलाल कपूर को चुनाव जिताकर यहां से दिल्ली भेजने का काम किया है। जी हां, लखनलाल कपूर कौन है इसके बारे में भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन वो व्यक्ति थे जो कहां से किशनगंज से हिंदू व्यक्ति जो है, जहां बताया जाता है कि 68% मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन यहां से वो संसद उस समय सांसद जीते थे और दिल्ली पहुंचे थे। जी हां, बता दें कि लखनलाल कपूर पॉलिटिकली एक एक्टिव नेता थे। अगर उनका इतिहास को देखा जाए और उनके बारे में जो इतिहासकार जो है, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि लखनलाल कपूर देश के बहुत बड़े नेता थे और वो देश के बड़े बड़े आंदोलन जैसे सत्याग्रह आंदोलन हो गया, जेपी आंदोलन हो गया, इन आंदोलन का वो हिस्सा भी रह चुके हैं। बिहार के मुंगेर जिले से वो ताल्लुक रखते थे, बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे लखनलाल कपूर। और सन 1967 में जब देश में तीसरी बार लोकसभा चुनाव चल रही थी, उस वक्त वो किशनगंज पहुंचे और किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव जीते भी थे। जी हाँ, उस वक्त लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद मोहम्मद ताहिर, एम ताहिर के नाम से जाना जाते हैं, एम ताहिर कांग्रेस से सांसद थे और वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कांग्रेस को यहां से शिकस्त मिली थी और जेपी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जैसे के नेता जो है लखनलाल कपूर, वो किशनगंज से चुनाव जीते थे। सन 1967 की बात है जब वो चुनाव जीते थे। उसके बाद से किशनगंज की इतिहास जो है, उसके बाद से फिर मुसलमान यहाँ के सांसद बने हैं और लगातार बनते आ रहा है। अब 2024 का ये दौर है, लेकिन उसके अलावा भी किशनगंज के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो अधिकांश जो है मुस्लिम वोटर के कारण मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं। इसीलिए इस तरह की देखा जाता है कि मुस्लिम कैंडिडेट को चुना जाता है, लेकिन वैसे बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर किशनगंज में उस तरह का नेता आए तो मुझे भी लगता है कि किशनगंज के लोग वैसे नेता को जिताने का प्रयास जरूर करेंगे, काम जरूर करेंगे, जो देश के लिए बेहतर और अच्छे तरीके से काम कर सके, चाहे वो किसी भी कास्ट या फिर किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो। लेकिन जो मिथ है, जो लोगों को बताया नहीं गया है या फिर लोगों को जानकारी का अभाव, कमी है, वो बता दें कि 1967 की बात है जब यहाँ से लखनलाल कपूर जो है वो चुनाव जीते थे और वो एम ताहिर को चुनाव हरा था। जी हाँ, फिर वही लखनलाल कपूर जो है फिर बिहार के पूर्णिया से संसद का चुनाव लड़े थे और वहां से जीते भी थे।